और प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साई बाबा सचमुच में ही पंढरीनाथ है। विठ्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साई बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे। परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विठ्ठल की पंढरी, रणछोड़ की द्वारका, यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विठ्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विठ्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विठ्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विठ्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विठ्ठल पाटिल आए थे ना? वे बहुत चंचल है, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह पातगाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्षी खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। थाना के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बी.वी. देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है। अंत शिरडी ही द्वारका है। द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई है, जो कि के. नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष का स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण से ली गई है। वह इस प्रकार है। चतुर्वर्णामपि वर्गाणाम यत्र द्वाराणि सर्वत अतो द्वारावतीत्युक्ता विदधीबतत्ववादिभिः। अर्थात जो स्थान चारों वर्ण के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद चारों वर्णों के लिए ही नहीं अपिति दलित, अस्पृश्य और भागोजी सिंधे जैसे कोड़ी आदि सबके लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना ही सर्वथा उचित है। भगवंतराव क्षीरसागर की कथा। श्री विठ्ठल पूजन में बाबा को कितनी रुचि थी, यह भगवंतराव क्षीरसागर की कथा से स्पष्ट होता है। भगवंतराव के पिता विठोबा के परम भक्त थे, जो प्रति वर्ष पंढरपुर वारी लेकर जाते थे। उनके घर में विठोबा की एक मूर्ति थी, जिसकी वे नित्य प्रति पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवतराव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि समर्थ करना छोड़ दिया। जब भगवतराव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि इनके पिता मेरे परम मित्र है, इसी कारण मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। उन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया तथा मुझे और विठोबा को भूखों मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें अर्थपूर्वक पूजा में लगा दूंगा। दासगणों का प्रयाग स्थान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वहां स्नानादि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व पर सहस्त्र भक्तगण वहां जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों को भी वहां जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा
लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य, महान आश्चर्य। जैसे ही दासगणु बाबा के चरणों पर नत हुए तो बाबा के श्री चरणों में गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतस्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साई बाबा की स्रोत शिवनी स्वतः ही प्रवाहित होने लगी। श्री साई बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साई बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से और अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हाथ न लग सका। यथार्थ में हम लोग इस विषय में सर्वदा अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वे बाल स्वरूप में ही प्रकृति के गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमर्थी नदी के तीर पर गोनाई को और कबीर भागीरथी नदी के तीर पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। ऐसा ही श्री साई बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ज्ञानी प्रतीत होते थे। सपने में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठिकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की माँ ने इस प्रकार वर्णन किया था। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला और अति स्वरूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। उन्हें इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वे किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे, इस युवक का कहाँ से आगमन हुआ। उनकी बनावट और आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से ही लोग आकर्षित हो जाते थे। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर न जाते थे। यद्यपि देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के समान था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थी। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया कि हे देव, कृपा बताइए, ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और उनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगाई और एक स्थान पर खोदने का संकेत किया। जब वो स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा। वहां पर 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजों के मार्ग एक गुफा में जाता था, जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई दी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, अंततः मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्वतः बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ और औदुंबर वृक्ष पवित्र माने और